आज आप काली देगची को साफ करने का ऐसा चौंका देने वाला आइडिया देखकर हैरान हो जाएंगे। आप अपनी काली देगचियों को बगैर रगड़े, बगैर घिसे एक चीज से बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। काली देगचियों को साफ करने का ये तरीका ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। बाकी के सारे टिप्स भी आज आपके होश उड़ा देंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है ताकि आपसे ये जबरदस्त सी वीडियो के अहम पॉइंट मिस ना हो जाएं, जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम कोई भी नए बर्तन खरीद कर लाती हैं तो उन पर स्टिकर वगैरह लाजमी लगे होते हैं, जिनको अगर हम हाथ से उतारने की कोशिश करें तो उसकी ग्लू ग्लासों पर या किसी भी बर्तन पर अपने निशान छोड़ देती है। आज मैं आपको एक आसान छोटी सी और नई टिप बताऊंगी जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की टेप। इसके एक छोटे से पीस को काट कर आपने स्टिकर पर लगाना है और जोर से इसको चिपका दें। मतलब हाथ के साथ आपने रब करके इसको चिपकाना है। फिर आपने एक तरफ से पकड़कर आराम से इसको निकाल लें। आप देखना कि चंद सेकंड्स में ही ग्लास से स्टिकर उतर जाएगा और इसकी ग्लू भी। ये बहुत बेस्ट तरीका है ग्लू और स्टिकर को उतारने का। ग्लू अगर बर्तनों के साथ चिपकी रहे तो बर्तन बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन इस टिप से अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जैसे अब रमजानुल करीम हमारे करीब आता जा रहा है, ऐसे में हम बहुत सारी चीजों को सेव करते हैं। इसी वजह से मैंने बहुत सारी दलीम बनाई थी ताकि मैं इसका इस्तेमाल रमजानुल करीम में कर सकूं। क्योंकि कई दफा हम अफ्तारी के वक्त चावल वगैरह बनाकर दलीम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल जार लिए हैं। इसके अंदर मैं अपने हिसाब से दलीम डालूंगी। अगर आप भी घर में दलीम या फिर इस तरह की बहुत सारी चीजों को स्टोर करते हैं तो मेरे तरीके से करें। अगर आप एक साल के लिए भी इनको सेव रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होंगी। ये मैंने सेव करने के लिए गाढ़ी दलीम खुद रखी है ताकि जब हम इसको गर्म करें तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, जिससे ये गर्म भी बहुत अच्छी होगी और थोड़ी सी पतली भी हो जाएगी। आप लोग भी जब दलीम को स्टोर करने लगें तो आपने भी लाजमन दलीम गाढ़ी रखनी है, क्योंकि जब बर्फ बनती है तो भी ये पतली हो जाएगी। अब मैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन प्याज डालूंगी और फिर इनका कैप बंद करके इनको फ्रीजर में रखूंगी। आप जब भी किसी भी चीज को फ्रीज करें तो एक बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि कभी भी फ्रिज बंद ना हो, क्योंकि अगर फ्रिज को आपने बंद किया तो ये पिघल जाएगी और फिर इसका जायका खराब हो जाएगा। अब आपने इन डब्बों को फ्रीजर में रखना है जहां पर हम बर्फ बनाते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़े तो एक निकालें और इसका इस्तेमाल कर लें। ये बहुत बेस्ट तरीका है चीजों को फ्रीज करने का। आप भी लाजमी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर घर में मेहमान आ जाएं तो हम सलाद वगैरह लाजमी बनाते हैं। एक ही तरीके से गाजर काट काट कर हम बोर हो जाते हैं। वैसे ज्यादातर सलाद में हम गोल गाजरों को ही रखते हैं। आज मैं आपको गाजर काटने का नया तरीका बताऊंगी जो देखने में काफी खूबसूरत लगेगा। तो इसके लिए आपने गाजर के छोटे से पार्ट को तिरछा काट लेना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो जितनी देर में इनको काट रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी प्यारी गाजरें काटी हैं। इस तरह से आप खीरे वगैरह भी काट सकते हैं जो बहुत आसानी से कट जाएंगे और खूबसूरत भी बहुत लगेंगे। अब आपके मेहमान भी इनको देखकर खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ लाजमी करेंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम आलू को काटते हैं चिप्स वगैरह बनाने के लिए तो ये अच्छे से नहीं कटते। मतलब चॉपिंग बोर्ड पर आलू फिसलता है, जिससे फिर हमसे इसके अच्छे से स्लाइस नहीं होते, क्योंकि आलू नीचे से थोड़ा सा गोल होता है, जिसकी वजह से जब हम उसको काटने लगते हैं तो वो फिसलना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी। तो इसके लिए आपने पहले इसके एक स्लाइस को काटना है, जिसको आपने नीचे की तरफ रखना हो। मतलब आलू को आपने नीचे से सीधा कर लेना है। फिर आप आलू को रखकर इसके स्लाइस काटते जाएं। ये बहुत आसानी से कट जाएंगे।
अक्सर अगर बच्चे चिप्स वगैरह खाने की जिद कर रहे हों तो भी आप इस तरीके से 1 मिनट में ढेरों चिप्स काट कर बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। इससे आपका वक्त भी ज़ाया होने से बचेगा। तो है ना कितना ज़बरदस्त आइडिया। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हम सवैयां या फिर कोई भी चीज घर में लाएं तो बच जाने पर हम उसको ऐसे ही रख देते हैं, जिससे या तो नमी की वजह से वो चीजें खराब हो जाती हैं या फिर इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा चला जाता है, जिसकी वजह से हमें इन चीजों को जाया करना पड़ता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट जुगाड़ बताऊंगी जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक कोई सा भी कागज। इसको आपने पैकेट के ऊपर लगाना है ताकि इसका चिपकाने वाला हिस्सा कवर हो जाए। फिर आपने लेना है हेयर स्ट्रेटनर। इसको अच्छी तरह से आपने गर्म करके इसके साथ पैकेट को सील करना है। 1 से 2 बार करने से ही आपका पैकेट ऐसे हो जाएगा जैसे आपने इसको खोला ही ना हो। तो मैं इसको चिपका कर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये पैकेट ऐसा हो गया है जैसे अभी हमने इसको बाजार से खरीदा हो। इस तरह से अब आप इसको जहाँ पर मर्जी रखें। अब सवैयां जाया होने से महफूज रहेंगी। आपने बाल पॉइंट के दागों को हटाने के लिए बहुत से तरीके देखे होंगे, लेकिन ये नया और अनोखा तरीका आप पहली बार देखोगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि भूल चूक या फिर बच्चों की शरारत की वजह से हमारे हाथों पर बाल पॉइंट के निशान लग जाएं तो हमें बहुत बुरे लगते हैं। अगर घर में परफ्यूम, बॉडी स्प्रे या फिर नेल पेंट रिमूवर भी ना हो तो आप ऐसा क्या करेंगे कि दाग को मिनटों में साफ कर दें। तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। तो इसके लिए आपने लेना है सैनिटाइजर। इसकी थोड़ी सी मिकदार को आपने हाथ पर लगाकर रब करना है। आप देखना कि सिर्फ चंद सेकंड में तमाम दाग धब्बे साफ हो जाएंगे, वो भी बगैर मेहनत के। फिर आप इसको किसी भी कपड़े की मदद से साफ कर लें तो ये साफ हो जाएंगे। इस तरीके से आप कपड़ों से भी बाल पॉइंट के दाग आसानी से साफ कर सकते हैं। तो है ना जबरदस्त और यूनिक सा तरीका बाल पॉइंट के दागों को मिनटों में साफ करने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हम किसी भी पैन वगैरह में ऑयल को डालकर गैस स्टव पर रखें तो कई दफा भूलने की वजह से हम उसमें पानी डाल देते हैं, बल्कि कई दफा बच्चे भी ऑयल में पानी डाल देते हैं। मेरे साथ बहुत दफा ऐसा हो चुका है कि भूलकर मैं ऑयल में पानी डाल देती हूँ। अब इतना ज्यादा महंगा ऑयल है, हम इसको जाया भी नहीं कर सकते और इसको गैस स्टव पर रख कर इसका पानी खुश्क भी नहीं कर सकते। कोई भी तरीका नहीं होगा कि जिससे हम आसानी से पानी को ऑयल से अलग कर सकें। लेकिन आज मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी ऑयल को पानी से अलग करने का। तो इसके लिए आपने लेना है कोई सा भी शॉपर। बस ये साफ होना चाहिए। इसमें आपने पानी मिले ऑयल को डालना है और फिर ऊपर से पकड़ कर रखें। 1 से 2 मिनट में आप देखना कि ऑयल ऊपर आ जाएगा और पानी भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाएगा। फिर आपने शॉपर वगैरह के एक कोने में सुराख करना है जिससे सारा पानी निकल जाए। जब सारा पानी निकल जाए तो आपने फौरन से कोने को पकड़ लेना है और फिर इसको अलग पैन या फिर बॉल में डालें। ऑयल अलग और पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा। बस आपने इस ऑयल को इस्तेमाल करते हुए ये एहतियात लाजमी करनी है कि जब आपने इसको आग पर रखना हो तो ढांप कर रखें, क्योंकि जब आप इसको आग पर रखेंगे तो ऑयल के बहुत से छींटे आप पर गिर सकते हैं। इस तरह से हमने अपने महंगे ऑयल को जाया होने से बचा लिया है। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका अपने ऑयल को बचाने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे लाजमी बताएं। आज आप काली स्याह देगची को साफ करने का ऐसा कमाल का आइडिया देखेंगे कि मिनटों में काली देगची चांदी की तरह चमक जाएगी। आप मेरी देगची की हालत देखें कि ये कितनी ज्यादा काली है। गैस जाने पर मैंने लकड़ियों की आग जलाकर चाय बनाई थी और अब आपको इसको साफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये चुटकियों में बगैर मेहनत के साफ हो जाएगी, क्योंकि मैं इसको साफ करने का ऐसा जबरदस्त क्लीनर रेडी करूंगी जिससे ये चुटकियों में साफ हो जाएगी। तो इस जबरदस्त क्लीनर को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे 1 साशे शैम्पू। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अगर आप डिश वॉश लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त डिश वॉश लिक्विड खत्म हुआ था, इसलिए मैं शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टूथपेस्ट। ये भी आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। ये क्लीनर आपने अपनी देगची के हिसाब से बनाना है। मैं यहाँ पर कम बना रही हूँ।
फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। फिर आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। बेकिंग सोडा सफाई के मामले में नंबर 1 पे है। इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट हैं कि आप आज देखकर हैरान हो जाएंगे। आज ये जो मैजिकल क्लीनर हम रेडी कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैजिक की तरह ही आपकी काली जली हुई देगचियों को साफ करेगा। जो खवातीन घर में लकड़ियों की आग जलाती हैं, उनके लिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट है, क्योंकि ऐसा क्लीनर आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। इस क्लीनर से अब आपके हाथ भी काले नहीं होंगे और ना ही आपको घिसना पड़ेगा। अब आपने इस पेस्ट को हाथ लगाए बगैर ब्रश की मदद से देगची पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ पर भी कालापन हो वहाँ पर देगची पर इसको लगाएं। अगर ये पेस्ट आपको लगे कि बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका या फिर लेमन जूस डाल सकते हैं। पानी आपने नहीं डालना। और अगर आपके घर में ब्रश नहीं है, तो आप फिंगर की मदद से भी देगची पर क्लीनर लगा सकते हैं। फिर आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैं भी 10 से 15 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। तो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब आपने अपने हाथों पर ग्लव्स पहन लेने हैं ताकि आपके हाथ खराब होने से बच सके। फिर आपने लेना है इस तरह का स्क्रबर। इसके ग्रीन वाले पार्ट से आपने अच्छी तरह से रब करना है। ये ऐसा अनोखा क्लीनर है जो बहुत सस्ते में बन जाता है। सिर्फ 3 चीजें हमने इस जबरदस्त से क्लीनर में डाली हैं, जो हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। हमें कुछ भी इसके लिए अलग से खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। बस 1 से 2 मिनट आपने इसको हल्के हाथों से रब करना है। ज्यादा जोर जोर से आपने इसको रब नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि देगची कितनी ज्यादा साफ हो गई है। पहले भी आपने इसकी हालत देखी थी और अब भी आप देख रहे हैं कि ये कैसे चांदी की तरह चमक रही है। इस तरह से आप बहुत सारे बर्तनों को चांदी की तरह चमका सकते हैं, जैसे देगची, फ्राई पैन, तवा, देगचे, कढ़ाई वगैरह। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका काली देगचियों को साफ करने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।